आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग टाइप 7 पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इससे पहले जो हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7 का पार्ट 1 हमारा वो वीडियो था। क्योंकि इसमें टाइप 7 में क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमको इसका 2 पार्ट्स में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आज हम आप लोग के लिए टाइप 7 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें क्वेश्चन का वैरायटी थोड़ा अलग अलग है। तो डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे इससे संबंधित में, कि क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया गया है और क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए तो किस प्रकार से हम लोग उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अपना कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए पूरा का पूरा वीडियो देखें, और हम यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट डाल रहे हैं। तो चलते हैं टाइप 7 की तरफ और देखते हैं टाइप 7 को। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं टाइप 7 का पार्ट 2 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, जितना भी टाइप हम पढ़ाए हैं वो हो सकता है कोई भी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाए। तो इसलिए पहले जितना भी हम टाइप पढ़ाए हैं उसको बढ़िया से आप लोग रिवीजन कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है, और जो क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोलता कि एक दुकानदार ने कुछ टॉफी 1 रुपये के 3 की दर से खरीदे तथा उतना ही टॉफी उसने 1 रुपये की 2 की दर से खरीदे। फिर कहता कि इन सभी पर 20% लाभ कमाने हेतु वह उसे कितने रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। तो आराम से हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि एक दुकानदार ने कुछ टॉफी, कितना टॉफी खरीदा है सो हमको पता नहीं है, लेकिन किस भाव से खरीदा ये हमको पता। बोलता है कि 1 रुपये की 3 के दर से, 1 रुपये के 3 के दर से। तो पहला अगर हम सीपी का बात कर लें तो हम लिख लेते हैं रुपया, और यहाँ पे क्या हो गया वस्तु। तो 1 रुपया का कितना की दर से, 3 की दर से। मतलब 1 रुपया में वो कितना वस्तु खरीदा है, 3 वस्तु खरीदा है। उसके बाद में क्या कहता कि उतना ही टॉफी उसने 1 रुपये की 2 की दर से। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए, बोल रहा उतना ही टॉफी। उतना ही टॉफी कहने का मतलब यहाँ पर हम बात कर ले वस्तुओं की संख्या सेम होगा। ये हमारा पहला सीपी का कंडीशन हो गया, ये हमारा दूसरा सीपी का कंडीशन। दूसरा सीपी का कंडीशन में क्या बोल रहा है कि उतना ही टॉफी उसने 1 रुपये की 2 की दर से, 1 रुपये की 2 की दर से। तो 1 रुपया में कई वो खरीद रहा है, 2 खरीद रहा है। तो ये 2 प्रकार के वो वस्तुओं को क्या कर रहा है, 2 प्रकार के टॉफी को खरीद रहा है। पहला कंडीशन में ये था कि 1 रुपये में 3 की दर से, फिर दूसरा का कंडीशन में ये था कि 1 रुपये में 2 की दर से। अब कहता है कि टॉफी उसने 2 की दर से खरीदा, इन सभी पर उतना ही टॉफी उसने 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे, इन सभी पर 20% का लाभ कमाना चाहता। अब ये जो खरीद रहा है इस पर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो 1 रुपये में 3 की दर से, तो बोल रहा है कि उतना ही, पहला कंडीशन में जितना वस्तु खरीदा था, दूसरा का कंडीशन में भी उतना ही वस्तु वो खरीदना चाहता है, उतना ही वस्तु वो खरीदा है। तो बताइए पहला कंडीशन में यहाँ कितना खरीदा है, 3, और यहाँ कितना खरीदा है, 2। तो यहाँ तो अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि उतना ही वस्तु खरीदता है। तो हमको पहले क्वेश्चन की बातों को सेटिस्फाई करना होगा कि उतना ही, पहला कंडीशन में उसने जितना वस्तु खरीदा है, दूसरा का कंडीशन में भी उसको उतना ही वस्तु खरीदना है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है। तो पहले हमको इसको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको पहले हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने का तरीका क्या है कि 3 और 2 को अगर हमको बराबर करना है तो यहाँ हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। जब इस यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कितना कर देंगे, 2 से। अब देखिए जब यहाँ 2 ये बन गया कितना, 6। अब इसको भी हमको कितना बनाना है, 6। तो 6 बनाने के लिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कितना से करेंगे, 3 से। अब देखिए वस्तुओं की संख्या 3 दूना कितना हो गया, 6, और यहाँ पर भी 3 दूना 6। अब है ना, दोनों कंडीशन में वस्तुओं की संख्या क्या हो गया, बराबर। अब अगर हम टोटल सीपी का बात कर ले, तो टोटल सीपी का अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर कितना रुपया हो गया, 1 गुना 2 तो कितना हो गया, 2 रुपया। और अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो 1 गुना 3 मतलब कितना हो गया, 3 रुपया। तो अगर हम टोटल सीपी का बात कर ले, जो हमारा टोटल सीपी है वो सीपी जो हमारा हो गया 3 अदू कितना हो गया, 5। और वस्तुओं, टोटल वस्तुओं की संख्या का अगर हम बात कर ले तो 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। तो टोटल वस्तु जो हो गया, वस्तुओं की संख्या हमारा कितना हो गया, 12। मतलब अब ये हम कह सकते हैं कि वो 5 रुपये में 12 की दर से, 5 रुपये में 12 की दर से। अब इन सभी पर है वो जो है वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा है।
इन सभी पर 20% का लाभ कमाना चाह रहा। तो इससे पहले वाला टाइप में हम इस सब बात को बताए थे। ये हमारा क्या हो गया, रुपया हो गया, और ये क्या हो गया, वस्तु। अब इस पर वो कितना लाभ कमाना चाह रहा, 20% का लाभ कमाना चाह रहा। तो इसको हम बताए थे इस प्रकार से कि रुपया को आपको ऊपर लिखना और वस्तु को नीचे लिखना है। जिनको कंफ्यूजन है वो हमारा पिछले वाला वीडियो कृपया करके देखें, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर बनाए तो ये क्या हो गया हमारा रुपया, और ये हमारा क्या हो गया, वस्तु। तो ये इतना में क्या किया, वो खरीदा है, ये हमारा सीपी है। तो सीपी का तुलना किससे करेंगे, सीपी से करेंगे। और हमारे अनुसार सीपी कितना होता है, 100। तुलना करने के मतलब उसको बट्टा में लिख दीजिए। तो सीपी का तुलना किससे हो गया, सीपी से। ये हमारा टोटल था सीपी, और सीपी का तुलना हम किससे कर लिए, सीपी से। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस बात को हम ऐसे करके भी आपको समझा सकते हैं कि 5/12 ये टोटल हमारा क्या है, सीपी। सीपी का तुलना किससे करेंगे, सीपी से करेंगे। और हमारे अनुसार से सीपी होता है कितना, 100। अब इस बात को अगर आप हल करेंगे तो आप यहीं पे आके पहुंच जाएंगे, इसलिए हमने इस बात को डायरेक्ट लिख दिया। तो सीपी का तुलना किससे हो गया, सीपी से। जिससे भी निकालना उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पर हमको 20% लाभ कमाना है। तो बताइए 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना। तो 20% लाभ पर जो हमारा विक्रय मूल्य है, जो हमारा एसपी है 120 होगा। तो हम यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 120 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए अगर हम 120 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। अब 5 एकम 5, अब 5 दूना कितना हो गया, 10, 2 एकम 2, और 2 छक कितना हो गया, 12। अगर इतना का हम कैलकुलेशन करें, अब आप कहेंगे कि सर आप इसको क्यों नहीं काट रहे हैं। तो बस थोड़ा देर रुकिए, हम आपको बताते हैं कि हम उसको क्यों नहीं काट रहे हैं। फिलहाल हम लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर में कितना हमारा बच गया 6, और नीचे में कितना बच गया 12। ये जो फॉर्मेट होता है वो किसका होता है, रुपया, और बट्टा किसका होता है, वस्तु का। देखिए यहाँ पर भी हम लिखे थे रुपया बट्टा वस्तु। तो जो काटने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा वो भी हमारा किसका आएगा, रुपया बट्टा वस्तु का। अब इसको क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि वह उसे कितने रुपये प्रति दर्जन, वह उसे कितने रुपये प्रति दर्जन। तो बताइए एक दर्जन में कितना वस्तु होता है, एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, इसलिए इसको आपको काटना नहीं है। और यहाँ पर हमको 12 आ गया था, वस्तुओं की संख्या जितना क्वेश्चन में पूछा था उतना हमारा यहाँ पे आ गया था, इसलिए हम इसको काटे नहीं। तो ये हो गया रुपया, और ये क्या हो गया, वस्तु। इसका मतलब ये बोल रहा था कि बताइए कि कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। तो कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा, 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। एक दर्जन में कितना वस्तु, तो 12 वस्तु होता है। तो 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से वो क्या करेगा, बेचेगा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लॉन्ग है, आप इत्मीनान से देखेंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, उसमें A B C करके पार्ट्स आया, क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न किया गया है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखें, आपका कॉन्सेप्ट जरूर बिल्डअप होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि एक ही में 4 प्रश्न यहाँ पे दिया गया। जैसा कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 5 रुपए में 12 की दर से कुछ टॉफी खरीदा। फिर कहता है उसने उनमें से 1/3 टॉफी अपने पास रख लिया। फिर कहता तथा शेष टॉफी को 8 रुपए में 16 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। तो कहता इस प्रकार उसे 10 रुपए की हानि हुई। तो बताइए कि उसने कितने वस्तुओं को बेचा, कितने वस्तुओं को बेचा। साथ साथ में ये बोल रहा है कि उसने कुल कितनी टॉफी को खरीदा। फिर बोल रहा है उसने कुल कितनी टॉफी को क्या किया, बेचा। फिर ये बोल रहा है कि उसने कुल कितने टॉफी अपने पास रखा। फिर ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो घबराइए नहीं, ये जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं हम। जैसा कि बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 5 रुपए में 12 की दर से, तो अगर पहला सीपी का हम बात कर ले तो बोला 5 रुपए में 12 की दर से। तो यहां पर अगर आप सीपी लिखें तो ये हो गया रुपया, और ये हमारा क्या हो गया, वस्तु। तो कितना रुपए में बोल रहा, 5 रुपये में कितना की दर से, 12 की दर से। कहता है कि कुछ टॉफी को खरीदा, कितना खरीदा पता नहीं। फिर कहता है कि उनमें से 1/3 टॉफी अपने पास रखा। पहले हमको पता तो चले कि हम कितना टॉफी खरीदे हैं, तब तो हम रखेंगे। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तथा शेष टॉफी को 8 रुपए में 16 की दर से वो क्या कर दिया, बेच दिया। अब यहां बेचने की जो बात कह रहा है
वो बोल रहा है कि शेष टॉफी को 1/3 टॉफी रखने के बाद जो शेष टॉफी उसके पास बचता है वो 8 रुपए में 16 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो यहां लिख लेंगे जो हमारा एसपी होगा वो 8 रुपये में कितना की दर से, 16 की दर से वो क्या कर देता है, बेच देता है। अब पहला बात यहां पर ये समझेंगे कि हम जितना वस्तु को खरीदे हैं, जितना वस्तु को खरीदे हैं उतना वस्तु को हमको क्या करना होगा, बेचना होगा, तभी हम रियल वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो बोलिए यहाँ पे वो खरीद रहा है कितना, 12, और बेचने की बात कितना कर रहा है, 16। तो पहले इन दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए 12 और 16 को सेम करने के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर हम 12 चौक 48, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हमको पहला काम है वस्तुओं की संख्या को बराबर करना। तो हम वस्तुओं की संख्या को बराबर किए, तो यहाँ 12 था और 16 था, तो 12 और 16 किस प्रकार से बराबर हो सकता है, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ 3 से। जब यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और अगर यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी कितना से करेंगे, 4 से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो कितना वस्तु हो गया, 48 वस्तु हो गया, और यहाँ पर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी कितना वस्तु हो गया, 48 वस्तु हो गया, 48। अब बताइए वो खरीदा है कितना, 48, तो बेच भी रहा है कितना, 48। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि उसने 1/3 वस्तु को रख लिया। बेचते समय वो क्या किया कि जितना खरीद करके वो ला रहा है उतना वो बेच नहीं रहा है, उसमें से 1/3 वो क्या कर लिया, रख लिया। तो हमारे रेशियो के अनुसार उसने कितना खरीद करके लाया, 48 लाया है। उसमें से अगर वो 1/3 रख लेता है तो उसके पास कितना, उस अपने पास कितना संतरा रखा, तो लिखेंगे व्यक्ति के पास संतरा, व्यक्ति के पास संतरा। तो अपने पास कितना रखा, जितना वो लाया उसका 1/3 वो क्या कर लिया, रख लिया। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे संतरा नहीं टॉफी बोला जा रहा है, तो आप टॉफी संतरा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार हम यहाँ पे टॉफी लिख देते हैं। तो उसके पास कितना टॉफी है, तो बोला कि जितना वो खरीद करके टॉफी लाया उसका 1/3 रख लिया। तो 1/3 रख लिया तो 48 खरीद करके लाया था, इसका 1/3 रख लिया। इसका मतलब उसके पास कितना रख दिया, 16 टॉफी वो रखा अपने पास। तो अब ये बताइए कि वो खरीद करके लाया 48, उसमें से 16 वो रख लिया, तो बेचा होगा कितना। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख लेंगे बेचे गए वस्तु या बेचे गए टॉफी, बेचे गए टॉफी, तो लाया था खरीद करके 48, इसमें से 16 वो रख लिया, तो बेचा कितना होगा, 32 टॉफी उसने क्या किया होगा, बेचा होगा। अब ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हम इरेज करेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि उसने कुल कितने टॉफी खरीदा, कितने टॉफी खरीदा। तो अब यहां से हम देखते हैं कि वो किस भाव से खरीद करके ला रहा था कि 5 रुपये में 12 की भाव से, 5 रुपये में 12 की भाव से। तो ये हमारा अगर सीपी का हम बात करें तो सीपी का हमारा कुछ इस प्रकार से था, ये हमारा रुपया है और ये हमारा क्या है, वस्तु है। तो देखिए ये 5 और ये कितना 12, और इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई किए थे, 4 से, और इसमें भी कितना से किए थे, 4 से। लेकिन बेचने की जब बात हो रहा था तो किस दर से बेच रहा था, 8 रुपये में 16 की दर से, 8 रुपये में 16 की दर से। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा कि जितना खरीद करके लाता उतना बेच देता, तब कोई बात नहीं था। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला जा रहा कि 1/3 रखने के बाद बेचा, तो पूरा 48 वो खरीद करके लाया था, 1/3 रखा मतलब 16 रखा, तो कितना बेचा होगा, 32 संतरा बेचा होगा। लेकिन यहाँ पे वो कितना बेच रहा है, 16 खरीद करके तो लाया है 48, ये हमारा ठीक है 48, लेकिन बेचने की जब बात आ रहा है तो 1/3 रख करके जितना संतरा बचा उतना संतरे को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 1/3 रख करके बेच रहा है, इसका मतलब वो 32 संतरे को बेच रहा है। लेकिन इसके अनुसार यहाँ पे कितना बिक रहा है, 16 बिक रहा है। तो इस 16 को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 32 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी कितना कर दें, 2 से।
बहुत स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 32 कैसे हो गया। तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया इसलिए हमको यहाँ पे ऐसा करना पड़ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये हमारा जो सीपी है यहाँ पर कितना हो गया 20 रुपया, और यहाँ पर जो हमारा एसपी है वो कितना हो गया 16 रुपया। अब देखिए यहाँ पर ये 20 रुपया हमारा सीपी है और 16 रुपया हमारा क्या हो गया एसपी। हम चाहे तो यहाँ रिफ्रेश में करके लिख दें इसको। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो सीपी हो गया 20 और एसपी कितना हो गया 16। अब बताइए यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हुआ, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो 4 रुपये का हमारा हो रहा है प्रॉफिट। और क्वेश्चन के अनुसार ये बोला जा रहा है ना कि सॉरी यहाँ पर हानि हो रहा हमारा, खरीदे हम कितना में 20 में और बेच रहे हैं कितना में 16 में। सॉरी दोस्तों, खरीदे हैं 20 में और बेच रहे हैं कितना में 16 में, तो हमको 4 रुपये का हानि होगा, 4 रुपये का लॉस होगा। तो यहाँ पर हम लॉस बराबर कितना लिख दिए 4। अब क्वेश्चन में लॉस कितना बोला जा रहा है, क्वेश्चन में जो लॉस बोला जा रहा है वो 10 रुपये बोला जा रहा है कि 10 रुपये की हानि हुई। तो अब ये बताइए ये हमारा क्वेश्चन का मेन हीरो है, तो 10 रुपये की क्या हुई हानि हुई। ये क्वेश्चन में मेन वैल्यू दिया गया था, रियल वैल्यू दिया गया था, तो रियल वैल्यू को कहाँ रखेंगे ऊपर, और हानि का तुलना किससे करेंगे हानि से, और हमारे अनुसार हानि कितना हो रहा है 4 का हो रहा है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 4। अब पहला इसका स्टेटमेंट था कि उसने कुल कितनी टॉफी खरीदा, तो बताइए कुल कितना खरीद करके लाया 48 खरीद करके लाया था, तो जिसे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसने कुल कितना टॉफी खरीद करके लाया हमको पता चल जाएगा। इसको काट दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, और अगर हम यहाँ गुना कर दे तो कितना हो गया 120। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुल खरीद करके 120 टॉफी लाया है, 120 टॉफी को क्या किया है लाया है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हुआ। इसी में और क्वेश्चन है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट्स में ये बोला गया है कि उसने कुल कितनी टॉफी बेचा, बेचने की बात किया है कि उसने कुल कितनी टॉफी बेचा। तो खरीद करके लाया था 120, अब बेचने की बात कर रहा। अब ये बताइए कि हमारा ये जो हम यहाँ पे निकाले थे तो 1/3 तो रख लिया था, तो 48 का 1/3 रख लिया था, इसका मतलब 16 रख लिया था, तो कितना बेचा था 32 बेचा था, हम बताए हैं आपको इसी वीडियो में। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारा रियल वैल्यू कितना था 10 रुपये की हानि हुई, और यहाँ पर हानि कितने का हो रहा था अभी बताया 4 रुपये का हानि हो रहा था। तो हानि का तुलना किससे कर लेंगे हानि से कर लेंगे, और बोल रहा क्वेश्चन में कि उसने कुल कितनी टॉफी बेचा, तो खरीद करके तो लाया था 48 लेकिन वो बेचा 32 ही, तो जिससे भी निकाला उसको हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ये क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट था। तो अब यहाँ पर हम काटते हैं इसको, ये कितना बार में कटेगा 8 बार में गुना कर लेंगे तो 8 दाएं कितना हो गया 80 टॉफी उसने वो क्या किया बेचा। खरीद करके लाया था 120 लेकिन बेचा कितना 80 बेचा। अब इसी में हम देख लेते हैं इसका तीसरा स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उसने कुल कितनी टॉफी अपने पास रखा, कितनी टॉफी अपने पास रखा। तो वही काम करेंगे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है, तो हानि का तुलना किससे हो जाएगा हानि से हो जाएगा। ये रियल वैल्यू दिया हुआ था, ये रेशियो के अनुसार हम निकालें। अब बोला कि उसने अपने पास कितना टॉफी को रखा, तो अपने पास कितना रखा था 16 रखा था, तो जिससे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं गुना। तो यहाँ पे 16 से क्या कर देंगे गुना, ये कितना बार में 4 बार में गुना कर देंगे तो 4 देंगे कितना हो गया 40 टॉफी उसने अपने पास रखा, 80 टॉफी को उसने क्या किया बेचा, और कुल मिला करके 120 टॉफी को उसने क्या किया था खरीदा था। इसका फोर्थ पार्ट में ये बोला जा रहा है कि उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो बोल रहा है कि उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये 4th नंबर में। तो बताइए कि हमारा सीपी है कितना, सीपी हमारा 20 रुपया है, तो सीपी की जगह हम कितना लिख लेंगे 20 रुपया। और हमारा एसपी है कितना, तो हमारा एसपी जो आया वो कितना आया 16 रुपया। अब बताइए हानि कितना का हो रहा है 4 रुपये का हानि हो रहा है, 4 रुपये का हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमको बोला हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो जितना रुपये का हानि हुआ उसको ऊपर लिखते हैं। तो 4 रुपये का हानि हुआ तो 4 को कहां लिख दिए ऊपर। हानि प्रतिशत चाहे लाभ प्रतिशत किस पे होता है सीपी पे होता है, तो सीपी को कहां लिखेंगे नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे गुना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत। तो अब इसको काट दीजिए, ये कितना बार में कट गया ये 5 बार में कट गया, गुना कर लेंगे तो 5 कितना हो गया 20%। तो मिला जुला करके उसको 20% की क्या हुई हानि हुई।
तो स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखें। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो, कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, रियली में कुछ सीख पा रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।